हेलो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप सुबह उठ के चलते हैं, थोड़ी देर चलने के बाद आपके घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है और सूजन आने लगती है। या आप सुबह उठते हैं तो आपके घुटने में अकड़न बनी रहती है, या आप थोड़ी देर चलते हैं तो आपको लगता है कि आपकी घुटने की मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं और आपका घुटना लड़खड़ा जाता है। तो हो सकता हो कि आपके घुटने की मांसपेशियां कमजोर हो रही हों, जो आगे बढ़ के आपके घुटने में आर्थराइटिस चेंजेस और घुटने का गैप कम कर देती हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल घरेलू एक्सरसाइज बताने वाला हूं। आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो यकीन मानिए हफ्ते भर में आपको ये जो दिक्कतें हो रही हैं वो ठीक हो सकती हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि आप जब भी ये एक्सरसाइजेस करें तो कोई गलती ना करें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ। अब बात आती है कि जो आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इससे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन D3 की मात्रा कम हो रही हो, उसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। या आपकी घुटने की जो आगे की मांसपेशियां हैं ये कमजोर हो गई हैं, यही मांसपेशियां आपको चलने में मदद करती हैं, ये कमजोर हो गई हों, इसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। या अगर आपका शरीर का वेट बहुत ज्यादा है, या आप अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ ऐसे सिंपल कारण हैं जिसकी वजह से आपको अर्ली एज में घुटनों में दर्द शुरू हो सकता है। तो आज मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को आप दिन में कम से कम एक बार करिए, हो सके तो 2 बार करिए। आप खुद देखेंगे कि आपको पहले दिन से ही आपके घुटने में दर्द कम होना शुरू हो गया है। चलिए एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप घर पे खुद कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप सीधे लेट जाइएगा। लेटने के बाद आपको अपने एंकल की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जब आप एंकल का मूवमेंट करते हैं आपके हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स पे काफी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और आपके घुटने की मांसपेशियां स्ट्रांग होती है। सिंपल आप लेट जाइएगा। लेटने के बाद आपको अपने पंजों को आगे पीछे इस तरह करना है। इसको आप लगभग 15 से 20 बार करिएगा। फिर आपको अपने एंकल का क्लॉकवाइज इस तरह रोटेशन करना है और इसी तरह आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। इसको भी आप लगभग 30 से 40 बार दोनों डायरेक्शन में करिएगा। इस एक्सरसाइज को करने से आप फील करेंगे कि आपकी जो पिंडली है और आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है इस पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट होता है, और यही मांसपेशियां आपको खड़े होने में हेल्प करती हैं। ये जितनी स्ट्रांग होंगी आपके घुटने में दर्द कम होगा। इसके बाद आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप लेटे रहिएगा और एक पैर को इस तरह आपको मूवमेंट करना है। ध्यान रखिएगा कि जब आप ये मूवमेंट करिएगा तो सीधा जब आप पैर ले जाएं तो घुटना पूरा सीधा होना चाहिए, और जितना मोड़ सके उतना मोड़िएगा। इसको भी आप लगभग 25 से 30 बार करिएगा। इसी तरह आपको दूसरे घुटने की भी करनी है। अगर आपको एक घुटने में दर्द हो रहा है तो ये गलती ना करिए कि आप दूसरे घुटने में एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि जब ऐसा देखा गया है कि जब आपके एक घुटने में दर्द होता है तो कुछ दिनों बाद दूसरे घुटने में भी शुरू हो जाता है। तो आपको दूसरे घुटने की भी एक्सरसाइज करनी है। इसके भी आप लगभग 30 से 40 बार करिएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब आपको दोनों पैरों को एक साथ चलाना है। जैसे मैं चला रहा हूँ, देखिएगा आपको इस तरह साइकिलिंग करनी है। आप देख रहे हैं कि मैं जितना घुटना मोड़ सकता हूँ उतना मोड़ रहा हूँ, और जितना घुटना सीधा कर सकता हूँ पूरा सीधा कर रहा हूँ। देखिए, जब आप ये कर रहे हैं तो आपका पूरा मूवमेंट हो रहा है। जितना मूवमेंट होगा घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप देखते हैं कि जब आपके घुटने में दर्द होता है तो घुटने में कट कट की आवाज़ आने लगती है, तो वहाँ का जो लुब्रिकेशन होता है वो सूखने लगता है, जिसकी वजह से कट कट की आवाज़ आती है। जब आप ये मूवमेंट करेंगे तो वहाँ का लोकल सर्कुलेशन बढ़ेगा। सर्कुलेशन की वजह से वहाँ की मांसपेशियाँ स्ट्रांग होंगी और आपका वहाँ का लुब्रिकेशन बढ़ेगा, और आपकी जो कटकट की आवाज़ आ रही है वो कम होगी। इस एक्सरसाइज को लगभग आप 30 से 40 बार करिएगा। ध्यान रखिएगा, इस एक्सरसाइज को अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकें तो आप लगभग 15-15 के 3 सेट कर लीजिएगा। जैसे मैंने इसको 15 बार किया, 15 बार करने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो गए, फिर आपको फिर 15 बार किया, फिर रिलैक्स हो गए। इसी तरह आपको इसके 3 सेट करने।
इसके बाद आपको रिवर्स साइकिलिंग करनी है। अभी आप साइकिलिंग इस तरह कर रहे थे, अब आपको नीचे से पैर उठा के ऊपर की ओर ले जाना है। देखिए ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ होती है, शुरुआत में करने में हो सकता हो आपको तकलीफ हो, तो आप इसको ना करिए, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने पे आपकी कमर, हिप दोनों पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट होता है। खासकर ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनको आर्थराइटिस की दिक्कत है। ये आर्थराइटिस में रामबाण का काम करती है, और जिनको कमर दर्द की दिक्कत होती है उसमें भी ये एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव होती है। इस एक्सरसाइज को आप 10-10 के 3 सेट करिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ होती है, इस पर काफ़ी खिंचाव आता है, तो आराम से करिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक के मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एक लाइक बटन जरूर दबा दिए, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स पे जाके लिखिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है, आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो पेमेंट की पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी जाएगी। दोस्तों आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप अपने बेड पे, ज़मीन पे बैठ जाइएगा। बैठने के बाद अपने हाथ को इस तरह शॉर्ट टेक लगा लीजिएगा। अब आपको एक पैर को 20 to 30 डिग्री इस तरह रेस करना है, और इसकी रेस पे लगभग आपको 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस कर देना है। इसी तरह आपको दूसरे पैर की करनी है। पैर को उठाइएगा, पैर को 20 to 30 डिग्री उठाइएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, वापस जाइएगा। क्योंकि जब आप पैर उठाते हैं तो ये आपकी यहाँ की मांसपेशियों पे काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जितना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, घुटने की मांसपेशियाँ स्ट्रांग होंगी और आपके घुटने के दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 5 से 10 बार कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपको एक फोम रोल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये फोम रोल ना हो, आप एक मोटा टॉवल ले लीजिएगा और टॉवल का मोटा सा एक रोल बना लीजिएगा, और उस रोल को आप अपने घुटने के नीचे रख लीजिएगा। हाँ, अगर आपको ये फोम रोल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप फोम रोल को परचेस कर सकते हैं। अब आपको इस फोम रोल को अपने घुटने के ऊपर रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा घुटना है, मैंने इसको घुटने के ऊपर रखा हुआ है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको एक पैर उठाना है, उठाने के बाद फिर आपको पंजे को अंदर खींचना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर ढीला छोड़ना है पंजा, फिर नीचे रखना है। इसी तरह आपको दूसरे पैर भी करनी है, उठाना है, पंजा अंदर खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर पंजा ढीला छोड़ना है, फिर वापस रखना है। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 5 से 10 बार करिएगा। अब दोस्तों आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप खड़े हो जाइएगा और अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा बीच में गैप बढ़ा लीजिएगा, और अपने हाथ को इस तरह रखना है। अब आपको हल्का सा इस पोजीशन में आके होल्ड रखना है। देखिए जब आप इस पोजीशन में खड़े हैं तो पूरा आपके शरीर का लोड पूरे घुटने पे आ रहा है, और घुटने पे आने की वजह से आपको हल्का सा एक मीठा मीठा दर्द महसूस होगा। और इसी पोजीशन में आप लगभग 5 से 10 सेकंड होल्ड रखिए, फिर वापस चले जाइए, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर आपको फिर दोबारा जाना है, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर वापस आ जाइएगा। ऐसे ही इस तरह आप इसके लगभग 15 से 20 रिपीटेशन करिए। ये एक्सरसाइज इतनी इफेक्टिव होती है कि अगर आप जो पिछली एक्सरसाइज बताई गई हैं अगर आप वो ना करें और अगर आप ये एक्सरसाइज करें, आप खुद देखेंगे कि आपको काफ़ी आराम मिल गया है। और इस एक्सरसाइज पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस एक्सरसाइज को करने में दर्द हो रहा है तो शुरुआत में अभी ना करिएगा, थोड़े दिन बाद जो पहले एक्सरसाइज बताई गई हैं उनको करके फिर इसको ट्राई करिएगा। अब दोस्तों जो आपको आखिरी में एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी वॉक है। वॉक कैसी? वो आपको उल्टा वॉक करना है। आपको हंसी आ रही होगी कि उल्टा वॉक कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस चेंजेस हैं, या आपके घुटने का गैप कम हो गया है, या आपको सीवियर आर्थराइटिस है, या आपको आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई है, आप उल्टा वॉक करिए, आप खुद देखेंगे कि पहले दिन में ही आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल गया है। वॉक कैसे उल्टी करनी है? आपको सिंपल आपको इस तरह आपको वॉक करनी है। आप इसको वॉक करने पे आप खुद देखते हैं कि पीछे जो आपकी हिप की मांसपेशियां हैं वो उसमें काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, और यही हिप की मांसपेशियां घुटने तक आई हुई हैं और घुटने को बैलेंस करती हैं। और ये आप जितना करेंगे आप खुद देखेंगे कि आपके घुटने में जो दर्द हो रहा है उसमें काफ़ी आराम मिल गया है। इस वॉक को आप लगभग 4 से 5 मिनट
घर पे करिएगा। आप इसका टाइम अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं। मैंने आपको जो एक्सरसाइज बताई है, कोशिश करिए आप इन एक्सरसाइज को दिन में 1 बार करिए, हो सके तो दिन में 2 बार करिए। आप खुद देखेंगे कि आपका हफ्ते भर में आपके घुटने की जो मांसपेशियां कमजोर हैं उसमें काफी आराम मिल गया है और हो सकता हो आपके घुटने का दर्द पूरी तरह गायब हो गया हो। तो एक्सरसाइज रेगुलर करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं, क्योंकि ये दिक्कत आजकल हर एज ग्रुप में हो रही है, चाहे यंग हो चाहे बूढ़ा हो, हर लोग सबको हो रही है। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो उनकी भी मदद हो सकती है। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।